इस 42 डिग्री गर्मी में हम पहुंचे आज बदायूं जनपद के बिलसी विधानसभा के अमियापुर विकास खंड में, और यहाँ की जो ब्लॉक प्रमुख है वो है रेखा देवी भारती जी, जो कि पत्नी है बीजेपी के प्रदेश मंत्री डीपी भारती जी की। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि अमियापुर ब्लॉक में जो कार्य रेखा देवी भारती ने करके दिखाए हैं, जो विजन रहा प्रदेश मंत्री डीपी भारती का, वो आज आप हमारे साथ देखेंगे। और मैं चाहूंगा आप लोग देखें, यहाँ से शुरू होता है कार्यालय खंड विकास अधिकारी अमियापुर बदायूं का। आप लोग चलिए और मेरे साथ देखिए। लोग कहते हैं कि विकास केवल कागजों में होता है, लेकिन आज विकास जमीन पर उतरा है, और वो भी उतरा है अमियापुर विकास खंड में। आप जब देखेंगे, मैंने ऐसा ब्लॉक प्रमुख का कार्यालय और कहीं नहीं देखा है जो यहाँ देखा है। तो चलिए मेरे साथ, हम लोग कुछ लोगों से जानने का भी प्रयास करेंगे क्या कुछ खास हुआ है, क्या कुछ नया हुआ है। तो चलिए देखते रहिए सत्यमेव भारत न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं कुछ ना कुछ खास दोस्तों आपको। अमियापुर ब्लॉक प्रमुख हमारे साथ मौजूद है रेखा देवी भारती जी। आपसे जानना चाहेंगे, आज का कार्यक्रम बहुत भव्य रहा, इस मौके पर क्या खास कहना होगा आपका? पहले तो सभी लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। जो आज ये जो हम देख रहे हैं भवन निर्माण हुए, इसके पीछे किसका मोटिवेशन रहा, कैसे ये प्रेरणा मिली और इतना अच्छा कार्य कराया आपने? इसमें मोटिवेशन हमारे हस्बैंड मतलब डीपी भारती जी का रहा। जो भी काम है मतलब यहाँ पे हुए हैं सभी ने वो है, प्रेरणा ही नहीं की रही है। तो सब इनके जो पीछे हाथ है वो है जी, जो आवास बने हुए हैं, चाहे अधिकारी के हैं चाहे हमारे यहाँ कर्मचारियों के हैं, सभी इन्हीं की मोटिवेशन से बने हुए हैं जी। भाई प्रेरणा जो रही वो प्रदेश मंत्री डीपी भारती जी की रही। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, इतना अच्छा कार्य करा के दिखाया आपने अमियापुर ब्लॉक में। सुना जाता है ये कभी खंडर हुआ करता था, आज तो कायाकल्प कर दिया आपने। कैसे करा और कैसी ये यात्रा शुरू हुई थी, यहाँ तक कैसे पहुँच पाई? अभिषेक जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम लोग आज से ठीक 5 साल पहले यहाँ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी रेखा देवी भारती जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से यहाँ चुन करके आई जी। और जब हम लोग पहली बार यहाँ शपथ लेकर के आए थे तो मतलब वो नहीं लग रहा था कि ये ब्लॉक मुख्यालय हो सकता है। यहाँ ये सब बाउंड्री भी नहीं थी, यहाँ तमाम प्रकार के पशु और गधे ये सब, और पब्लिक के लोगों का ट्रैक्टर को ले जा रहा है, तांगा ले जा रहा है, और कोई ध्यान नहीं था। मुख्य रूप से बीडीओ साहब का जो ऑफिस का गेट है वहाँ भी करीब 3-4 फुट की घास और तमाम झाड़ खड़े हुए थे, और ये पूरा यहाँ के ऊबड़ खाबड़ मिट्टी, कहीं पर कुछ कहीं कुछ, मतलब एक ऐसा अशोभनीय सा लगा कि क्या हो रहा है और पुराने लोग क्या करते रहे, मैं किसी नहीं कहूँगा। तो आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो आज देश के अंदर जो एक उन्होंने अपने कार्यकाल में अभूतपूर्व जो परिवर्तन दिए हैं जी, तो उससे सबसे प्रेरणा लेकर के हमने कहा कि जब पार्टी ने यहाँ भेजा है तो यहाँ भी कुछ परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। हालांकि ब्लॉक क्षेत्र का हमारे यहाँ 70 ग्राम पंचायतें हैं, 93 हमारे यहाँ बीडीसी हैं, तो हम लोग का क्षेत्र तो पूरा ही है, और मैंने दोनों काम एक साथ लिए, मतलब पूरा क्षेत्र को भी अपने विजन में रखा और इसको मुख्यालय को भी रखा। तो यहाँ पर कोई भी अधिकारी के बैठने का भी जो उनके ये ऑफिस हैं वो भी किसी प्रकार से मतलब नहीं लगते थे कि एक अधिकारी कोई वीडियो की बैठने की जगह हो सकती है। स्टाफ के लिए यहाँ टॉयलेट तक की समस्या थी, मतलब इस युग में टॉयलेट तक यहाँ पर नहीं था। महिला हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कितनी पीड़ा होती होगी वही समझ सकते हैं जी। तो ब्लॉक में मैं देखता हूँ कि मुख्यतः वो लोग आते हैं जो वाकई बहुत परेशान, गरीब, कमज़ोर, जैसे दिव्यांग हैं, वृद्ध हैं, ऐसे लोगों का आना जाना होता है, उनको यहाँ पर कोई बैठने की जगह नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने इसका प्रांगण को ठीक कराया, जो आप देख सकते हैं पूरा इसमें एक अच्छा इंटरलॉकिंग है, ये सब ठीक कराया, बिल्डिंग को ठीक कराया, सब बिल्डिंगें यहाँ गिराव थी, यहाँ पर बीडीओ का जो छत है वो गिराव थी, पशु चिकित्सा अधिकारी का ऑफिस गिरने की स्थिति में था, ईडीओ पंचायत एग्रीकल्चर के जो रहते हैं उनकी ऑफिस पूरी सबकी खस्ता हाल थी, तो वो सब ठीक कराया, उनको मरम्मत कराया। फिर सबसे पहले जो आप देख पा रहे होंगे, ये शायद ही ये उदाहरण आपको पूरे प्रदेश में कहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा यहाँ लिखा है आगंतुक सदस्य क्षेत्र पंचायत और प्रधान कक्ष, ये शायद ही कहीं होगा। ये मैंने कहा ये हमारे बीडीसीज आते हैं, प्रधान आते हैं, घूमते रहते हैं, कहीं बैठने जगह नहीं है, लोग गाँव के आते हैं उनको जगह नहीं, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये बनवाया, अपने ऑफिस ठीक कराए, बीडीओ साहब सबके ऑफिस ठीक कराए। फिर मैंने देखा यहाँ पर कोई खंडर क्यों है, तो उसका एक रीजन समझ में आया कि यहाँ पर कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने पूछा रहने क्यों नहीं, कि आवास नहीं थे, तो बोले साहब पुराने कभी बने होंगे, वो पुराने लोग उनकी ईंटें भी यहाँ से गायब करके ले गए। मैंने शासन में कई बार लिखा पढ़ी करी और शासन से डिमांड की कि यहाँ पर एक अच्छा बढ़िया सा कोई यहाँ पर मीटिंग हॉल बने या यहाँ पर कोई बढ़िया सा यहाँ पर आवास बन जाए। तो शासन से हमें प्रयास हमारे सफल नहीं हो पाए, लेकिन मेरे मन में जो एक कल्पना थी कि ये होना चाहिए, तो होने के लिए फिर हम इस पर जुटे
तो मैंने प्रमुख जी की निधि से इनसे सबसे कह के यहाँ पर ये BDO साहब का आवास, चौकीदार का आवास, प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री योजना उसका एक मॉडल आवास और 2-3 आवास और हमने अधिकारी कर्मचारियों की एक छोटी सी कॉलोनी हमने यहाँ बना के डेवलप की और आज वो सब यहाँ आप सबके सामने हैं। आज हमने विधिवत यहाँ पूजा अर्चना करके और अपने सभी प्रधान गणों के साथ, अपने BDC गणों के साथ, अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, आज सभी आदरणीय पत्रकार बंधुओं के साथ सबको मिलकर के यहाँ पर हम लोगों ने आज ये बिल्डिंग ये सब अपने यहाँ के स्टाफ के लिए यहाँ समर्पित की है। और ये निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का जो पार्टी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसकी दृष्टि से जनता में तो चल रहा है कि अधिकारियों को मिलना चाहिए, तो हमने किया। खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ रहते हैं, इनका भी आवास कार्यालय बेकार था, वो भी हमने बहुत ब्लॉक के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें आप जाकर देख पाएंगे कि हर गांव में कहीं ना कुछ काम मिलेगा। बड़े बड़े रोड ब्लॉक की तरफ से बने हैं, 2.5-3 किलोमीटर के रोड बने हैं, कहीं पर शमशान स्थल बने हैं, तो कहीं खेल मैदान बने हैं, तो कहीं अमृत सरोवर बने हैं, तो कहीं पर आप देख सकते हैं कि बारात घर भी ब्लॉक से बने हैं, तो कहीं पर CC रोड बनाए गए हैं। पानी निकासी की आप देख रहे हैं, भी थोड़ी बारिश होती है तो कितना जल भराव हो जाता है पूरे देश के अंदर, दुनिया में। लेकिन हमारे ब्लॉक में हमने कई गाँव में हमारे आप देखें 200-500 मीटर हमें हमारे जय साहब वहाँ खड़े हैं, श्री महिपाल सिंह जी हमारे और लोग, इन लोगों सब ने बड़ा मेहनत की है, तो बड़े बड़े लंबे भी नाले बनाए हैं हम लोगों ने, तो खरंजे रोड बनाए हैं, 3-3 किलोमीटर रोड बना देना भी आप जाएंगे, बहुत काम करवाया है। भारती साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, 5 साल पहले 2 शायद ब्लॉक थे, एक अमियापुर और एक और ब्लॉक था आसफपुर ब्लॉक, जिसको सबसे नीचे कैटेगरी में रखा गया था, सबसे अविकसित श्रेणी में थे। आपने इतना कार्य करा दिया कि शायद मैंने सुना दूसरे नंबर पर आ गया पूरे भारतवर्ष में, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये बात सही है। ऐसे मान लो प्रधानमंत्री जी ने कुछ अपनी एक योजना बनाई कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी हर स्तर पर काम करते हैं, ग्रास रूट पर करते हैं और अपने देश और विदेश में भी अपने देश को ताकत देने का काम करते हैं। उनकी नज़र हर दृष्टि में जाती है, तो उन्होंने ये छांटा कि अभी भी देश के अंदर बहुत सी ऐसे विकासखंड ग्रामीण क्षेत्र हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उस सर्वे में जो पूरे देश का बना होगा उसमें हमारा अमियापुर ब्लॉक भी आया था और ये आकांक्षी ब्लॉक उन्होंने नाम दिया कि आकांक्षी ब्लॉक है, उसमें हमारा आकांक्षी ब्लॉक भी था। तो मैंने जैसे बताया कि वाकई ये मेरी ही तरह से नहीं कहना है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय सर्वे में है, प्रदेश के सर्वे में है, ये ब्लॉक बहुत पिछड़ा हुआ था, इसलिए आकांक्षी ब्लॉक में गया था। लेकिन आज बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हम लोगों ने 5 साल पहले काम प्रारंभ किया और अभी करीब 6 महीने पहले हमारे ज़िले में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन हुआ था, तो सबके सामने मीडिया में वो पूरा उसमें आया भी था। तो ये पूरा आकांक्षी ब्लॉक का जो एक सर्वे रिपोर्ट में डेवलपमेंट की जो लिस्ट बनी, तो बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है और आप सबको बधाई भी है, पूरे जिले के लिए, ब्लॉक के हर व्यक्ति के लिए, हर गाँव के व्यक्ति के लिए, पूरे ब्लॉक परिवार के लिए, कि हमारा पूरा जो भारत का जो इसका सर्वे लिस्ट में था उसमें हमारा ब्लॉक नंबर 2 पर आया और सरकार ने 1 करोड़ रुपए का हमारी प्रोत्साहन राशि भी देकर के हमारे ब्लॉक का सम्मान किया है। ये निश्चित रूप से इस कार्यकाल के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत ही उपलब्धि भरी है और इसके लिए हमारे सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका। और शायद मैं समझता हूँ ऐसा ब्लॉक हर जगह लोग देखें, मॉडल मुझे लगता है ब्लॉक आपने बना दिया है सभी ब्लॉकों के लिए। बधाइयों की वो लोग भी आए देखें, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, शानदार है, जानदार है। आप लोग जुड़े रहे, हम कुछ खास और भी दिखाते हैं दोस्तों आपको। अमियापुर ब्लॉक के जो प्रधान है वो ज़्यादा हकीकत हमें बता सकते हैं कितना विकास हुआ, आपने तो देखा ही हमारे साथ। एक प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले लेते परिचय। क्या नाम है भैया आपका? मैं खुद में तो प्रधान नहीं हूँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरपाल सिंह है। आप कौन है? मैं प्रधान का ससुर हूँ मैं। अच्छा, प्रधान के ससुर हैं। तो आपके कौन सी ग्राम पंचायत लगती है? ग्राम पंचायत हमारी सहसपुर में विकास कार्य हुए, ये दावे हैं केवल कागजों में या वाकई में वहाँ पे विकास हुआ है? विकास जो है धरातल पे करके दिखवाया है जी, करके दिखाया है। क्या क्या हुआ आपके गाँव में? देखिए, हमने अपने स्वयं के संसाधन से जी, स्वयं की ग्राम निधि से जी, अंत्येष्टि स्थल बनवाया है जी। और CC रोड वगैरह? बिल्कुल, CC हमने जो हमारे गांव में घनी आबादी थी अनुसूचित जाति जाटवों में, हमने उसमें बाईपास के तौर पर लगभग 300 मीटर CC बनवाई है हमने जी। तो जिसमें आप कितना रोल मानते हैं? ब्लॉक का कितना रहा, ब्लॉक प्रमुख का कितना रहा, कितना रोल मानते हैं? देखिए, माननीय ब्लॉक प्रमुख जी के द्वारा हमारे ग्राम पंचायत के लिए, यानी फकीराबाद, अपनी ग्राम प्रमुख जी का जो ग्राम पंचायत है सहसपुर, वो फकीराबाद से सहसपुर तक माननीय ब्लॉक प्रमुख के द्वारा 3 मीटर खड़ंजा डलवाया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। 3 किलोमीटर, 2.5-3 किलोमीटर 3 किलोमीटर खड़ंजा डलवाया गया, 2.5-3 किलोमीटर लगभग खड़ंजा डलवाया, जो कि एक रिकॉर्ड है। और भी प्रधान है। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेशचंद्र प्रधान, दीननगर शिवपुर। तो आपसे भी जानना चाहेंगे आपके ग्राम में कार्य हुए या केवल वादे?
मैंने अपने ग्राम में इतना विकास कराया है कि 20 साल से कोई भी प्रधान विकास नहीं करा पाया। जो काऊ ने आज तक विकास नहीं कराया, जनता के हित में विकास कराए हैं। पार्क से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्थल से लेकर चीसी और अन्य बहुत काम है जी, जिन्हें गिराया नहीं जा सकता। हाँ, गिराया नहीं जा सकता। अच्छा, इसमें कितना रोल मानना है आपकी, भाई ब्लॉक प्रमुख का है, ब्लॉक से आपको सहायता मिली या आप स्वयं की इसको मानते हैं कि हमारे प्रयास रहे, हमने किया ये? ब्लॉक से तो हमारे जो आदरणीय हैं प्रमुख जी, उन्होंने हमें 700 मीटर खंड दिया है जी, जो कि ग्रामीण वासियों को आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। अब वो रास्ता बहुत सुगम बन गई है जी। तो भाई मेरे ग्राम पंचायत में कहीं आपको कीचड़ ना दिखाई देगी। जी जी। साफ सुथरा ग्राम पंचायत मैंने पूरा बना दिया है और जो भी शासन की मनसा अनुरूप जो भी योजनाएं थी उनका मैंने जो पात्र व्यक्तियों को पूरा लाभ दिया। तो भाई ये हमारे साथ थे, और भी लोग हैं, जानने का प्रयास करते हैं। भैया आपके गांव में हुआ है कार्य? मैं साहब सूरजपुर ग्राम प्रधान हूँ। क्या नाम है आपका? नेत्रपाल सिंह नाम है मेरा। सूरजपुर आपकी ग्राम पंचायत है जी। बताइए आपके ग्राम में क्या क्या कार्य हुए? हमारे यहाँ साहब जिला पंचायत से खरंजा करीब 300 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एक बार मिल गया जी, और 3 किलोमीटर दोबारा फिर मिला है जी जी जी। और इंटरलॉकिंग भी कराई है हमने ग्राम निधि से जी। और सीसी भी डलवाई है, करीब 300-400 मीटर सीसी डलवा दी। तो भाई यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे, आप भी प्रधान है। आप कौन से ग्राम के? मूसेपुर। मूसेपुर के। आपका क्या नाम है? मेरा रामचंद्र। आपके ग्राम में हुआ कुछ काम? हाँ हुआ। क्या क्या हुआ? हमारे गांव में प्रमुख जी से 200-250 मीटर सीसी कराई है जी, और बढ़िया काम कराया है। बढ़िया काम कराया है जी। पूरे जब ब्लॉक में अभी पर्वत पहले नंबर ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा है जिसमें काम नहीं कराया प्रमुख जी। तो भाई कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कार्य कराने के प्रयास नहीं किए गए। एक प्रयास रहा और उस प्रयास को पूरा करके दिखाया, ये सबसे बड़ी बात होती है। भाई ये प्रधान है, हम गांव-गांव तक भी पहुंच रहे हैं, इनके गांव भी जाने का प्रयास करेंगे, सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं अमियापुर ब्लॉक से, हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ की ब्लॉक प्रमुख हैं रेखा देवी भारती जी, और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ देखेंगे। तो जुड़े रह सकते हैं भारत न्यूज़ के साथ। हम मिलेंगे किसी और खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।